Hey students, in this video we will be studying about one of the second application of Gauss law, and that is field due to uniformly charged infinite plane sheet. So एक चार्ज सीट है, दैट मीन्स सीट क्या है अपने पास कुछ इस तरीके से, कोई भी एक इनफाइनाइट चार्ज सीट, इसके अंदर चार्जेस क्या है एप्लीकेबल है। अब इससे सपोज हमें किसी भी एक पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिलेगा, तो हमें बेसिक गॉस थ्योरम्स को क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। हमें पता है कि गॉस थ्योरम में बोला था जो भी फ्लक्स होगा उस कोई भी क्लोज सरफेस के साथ, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स क्यू इनक्लोज बोल सकते हैं। टोटल चार्ज जो भी होगा उस पूरे के पूरे सरफेस में, उसके और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास प्लेन सीट है, जैसे कि हमने ये सीट लिया हुआ है। अब हमने ये क्या हुआ, एक सिंपल सा कोई भी एक हमने गॉसियन सरफेस, ये वाला जो पोर्शन है ये अपना क्या है गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया है, क्योंकि हमें पता है गॉसियन सरफेस का स्टेटमेंट भी ऐसा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी हुई या तो फ्लक्स निकालना हुआ, वो सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास जो सरफेस है, सपोज ये एक साइड से इस साइड डायरेक्शन, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन जो बता रहा है ये इसका एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया है दोनों का डायरेक्शन क्या सेम वे में है। यहाँ पे भी वही केस एप्लीकेबल है, इनका भी क्या है एन कैप क्या बता रहा है, एरिया वेक्टर बता रहा है। अब हमें पता है कि जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा अपने पास 0 डिग्री होगा। इस केस में भी थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। अब लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट y होगा और z कंपोनेंट होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, सॉरी z और y कंपोनेंट जो भी होगा उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अब अगर मैं फाइंड भी करने की कोशिश करता हूँ तो एरिया वेक्टर इस साइड हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पे हो गया, दैट मीन्स दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए, थीटा क्या हो गया 90 हो गया। अपने पास जो केस अगर आता है तो टोटल हमें केस को क्या करना, सिंपल आउट करना पड़ेगा कि कैसे टर्म्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें सरफेसेस अज्यूम करना पड़ेगा कि पहला जो पोर्शन है ये हो गया, सेकंड ये हो गया एंड थर्ड यहाँ पे एक पोर्शन है। तो टोटल फ्लक्स इन तीनों के तीनों पोर्शंस में क्या हो सकता है, तो हमें पहले लिख देना है कौन सा लॉ हमें फॉलो करना पड़ेगा इसमें, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एंड दैट इज phi इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी है। अब हमारे पास जो प्लेन सीट है इसमें चार्ज डेंसिटी है, दैट इज सिग्मा। मैंने बताया है चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, अपने पास एरियल चार्ज डेंसिटी है। जब एरियल चार्ज डेंसिटी है, दैट मीन्स मैं अगर एरियल की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा Q अपॉन A। ये अपने पास क्या हो गया एरियल चार्ज डेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अब हमें इसी को क्या करना, ब्रेकआउट करना। तो टोटल जो फ्लक्स होगा, अब कितने फेज में फ्लक्स है हमें वो भी देखना पड़ेगा। फ्लक्स अपने पास टोटल 3 फेजेस में, दैट मीन्स टोटल फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस, दैट मीन्स कितने फेजेस में हमें वो भी देखना है। तो सबसे पहले 1, 2 एंड 3, तो तीनों को अगर मैं लिखता हूं तो सिंपल टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, हमें पता है इसमें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ये हो गया अपने पास। अब हमें यहाँ पे फ्लक्स अलग अलग पॉइंट पे निकालना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा एंड यहाँ पे अलग होगा। तो पहले पोर्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहूं फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पोर्शन, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे थीटा क्या है अपने पास E डॉट डी एस कॉस थीटा, ये हुआ। पहले के लिए इवन कर देता हूं मैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा अपने पास, दूसरे के लिए होगा क्या होगा फिर अपने पास ये फाई टू इक्वल्स टू E2 डी एस कॉस थीटा, ये अपने पास फाई टू हो गया। थर्ड वन क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा सेम उसी तरीके से E डॉट डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे डॉट लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए पहले से क्या किया हुआ, थीटा यूज कर लिया हुआ है। तो अपने पास टोटल जो फ्लक्स होगा दैट विल बी लाइक कुछ टोटल फ्लक्स अपने पास क्या मिल रहा है, तो हमें देखना है टोटल फ्लक्स जो भी होगा। तो फाई टोटल में लिख सकता हूं इसको, फाई
टोटल, तो फाई टोटल अपने पास यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पहले फेज में, इसके लिए जो एंगल है थीटा इक्वल्स टू क्या है 0 डिग्री, तो पॉसिबिलिटी है वहां पे, यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारे पास है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहा है। सपोज ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये अपने पास क्या होगा एरिया एलिमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो दैट मीन्स वहां पे जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है। तो हम उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन तीनों के तीनों टर्म्स को साथ में लिख सकते हैं। सो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 दैट विल बी लाइक φ1 कितना हो गया अपने पास EA प्लस EA प्लस 0, थर्ड वाला 0 इसलिए हो क्योंकि उनके बीच का जो पोर्शन है परपेंडिकुलर हो रहा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो जो टोटल फ्लक्स मिला क्या मिल गया अपने को 2EA, ये अपने पास क्या हो गया फ्लक्स। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और जो हमने गॉस के लिए इक्वेशन अज्यूम किया था हम उसको क्या बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें क्या करना है, हमारा फाइनल आंसर लेके आना था। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फ्रॉम equation 1 and 2. So what is equation 1? That is q upon epsilon naught and second one is 2EA. अब यहाँ पे q ब्रेकेबल कैसे होगा, हमें पता है चार्ज डेंसिटी, तो मैं q को सब्जेक्ट बनाता हूँ। सो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए, तो मैं q की जगह पे क्या पुट ऑन कर सकता हूँ सिग्मा ए। सो ये हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA। अब यहाँ पे कैंसल आउट क्या होगा, A से A क्या हो गया कैंसल आउट, हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट विल बी लाइक E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें किसी भी फाइनाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो हमारे पास इक्वेशन है एंड दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर उसी केस में बोला जाता है कि सर आपने फाइनाइट सीट का तो बोल दिया, अगर क्या सीट हमारे पास जो है सॉरी इनफाइनाइट सीट का तो बता दिया, अगर जो सीट हमें दी हुई है वो फाइनाइट है तो क्या ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। और फाइनाइट की बात करता हूं, फॉर फाइनाइट सीट अगर होगा तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास हो गया फाइनाइट। क्यों, क्योंकि जो अपने पास ये जो अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी 2 सिग्मा ए, 2A से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और अपने पास जो टर्म मिलेगा दैट विल बी लाइक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक केस और आता है अपने पास कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज अवेलेबल है लाइक अब सिग्मा की वैल्यू है अपने पास, अगर सिग्मा पॉजिटिव होता है, सिग्मा इक्वल्स टू पॉजिटिव है। अब अगर सिग्मा इक्वल्स टू नेगेटिव है, सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लेट से क्या होगा दूर होगा। तो यहां पे लिख सकता हूं अवे फ्रॉम प्लेट। अब ये क्या होगा टुवर्ड्स द प्लेट हो जाएगा, टुवर्ड्स द प्लेट। ये अपने पास क्या हो गया, इसका कंक्लूजन हो गया कि भाई साहब अगर मिलेगा फाइनाइट के लिए बोलेगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर इनफाइनाइट के लिए बोलेगा इनफाइनाइट के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनाइट के लिए बोलेगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना हो गया गॉस लॉ का सेकंड डेरिवेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास फील्ड ड्यू टू एज शोन इन द फिगर। अब हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है। अब स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आ रहा है। मैंने उससे दूर पॉइंट कोई भी एक पॉइंट P है जो स्फेरिकल सेल से क्या बाहर है, उस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब अगर मैं देखूं तो ये भी क्या हो रहा है, गॉस लॉ का थोड़ा सा नियमों का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, क्योंकि ये अपना इसका जो एरिया पोर्शन हो जाएगा, एरिया एलिमेंट हो जाएगा, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, इसको मैं एन कैप बोल देता हूं। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में, क्योंकि हमने एरिया एलिमेंट कौन सा लिया हुआ है, छोटा लिया हुआ है, दैट इज ds। अब अपने पास दोनों टर्म्स है, हमारे पास गॉसियन सरफेस भी है
और स्फेरिकल सेल भी है। तो अपने इस केस में जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है और जो स्फेरिकल सेल के रेडियस से क्या है, ज्यादा है। दैट मींस ये केस कौन से वाले के लिए हो गया, आउटसाइड के लिए हो गया। जब आउटसाइड के लिए टर्म हो गया तो दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई टर्म्स क्या होना है, क्योंकि हमें पता है गॉस लॉ क्या है अपने पास, गॉस लॉ दैट मींस फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया अपने पास, गॉस लॉ हो गया। और हमें फ्लक्स भी पता है क्या होने वाला है, एंड दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। ये अपने पास क्या होगा, टर्म होगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये अपने पास क्या होगा, क्योंकि थीटा सबसे इंपॉर्टेंट थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा था। थीटा 0 मतलब क्या मिल गया हमें, ई डी एस का इंटीग्रल। तो दैट मीन्स ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई एस हो जाएगा। सरफेस एरिया अपने पास है। अब हमें बोलना जाएगा कि सरफेस एरिया कहां से मिलेगा। अब देखो इस डायग्राम में कि डायग्राम में बताया जो पोर्शन है दैट इज सर्कुलर, सर्कुलर पोर्शन है तो उसका जो सर्कुलर पोर्शन के साथ साथ सेल है, स्फीयर है, स्फेरिकल पोर्शन में। जब स्फेरिकल पोर्शन में दैट मीन्स उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस के लिए। अब अगर मैं अपने सेल की बात करूंगा तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ये दोनों का क्या हो जाएगा, एरिया। अब हमें गॉसियन लॉ भी पता चल गया, दोनों टर्म्स आ गए। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो अपने पास टर्म क्या बनेगा, ई डॉट ए नहीं लिखना है, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ई ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज ए इज 4 पाई आर स्क्वायर। So E into 4 pi r square equals to Q upon एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म्स अपने पास आ गए। अब हमें चाहिए क्या इस क्वेश्चन, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास किसकी वैल्यू मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई कि हमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं। और हमारे पास जो Q है वो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्या है, जो हमने स्फेरिकल सेल लिया हुआ है उसके सरफेस से जो चार्ज है वो क्या है, Q है। अगर मैं इसको और ब्रेकआउट करना चाहूंगा तो उसको सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है जब सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है तो दैट मींस सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं ताकि हमें इसकी वैल्यू क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए। इस केस में भी हमें ध्यान देना है, अगर Q की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से बड़ी दैट मींस पॉजिटिव। अगर Q की वैल्यू 0 से छोटी हो रही है तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड, एंड ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। अब दोनों का डायरेक्शन भी हमें पता चल गया। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूएशंस पता कर सकते हैं। फिर अपने पास नेक्स्ट टर्म आता है कि भाई साहब अब पहला केस तो हमने कर लिया, अब दूसरे केस में हमें क्या करना है, केस 2। केस 2 में जस्ट मैंने क्या किया, उस पूरे के पूरे पोर्शन को रिवर्स कर दिया। उस केस में हमने जो सरफेस था उसके बाहर कोई एक पॉइंट लिया था। इस केस में हमें क्या करना, सरफेस के अंदर कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करना, लाइक इस तरीके से सरफेस का जो रेडियस है। अब जो रेडियस है वो क्या हो गया, स्मॉल आर से क्या हो गया, बड़ा हो गया दूसरे केस में। अब ये किसके लिए हो गया, अपने पास इनसाइड के लिए हो गया। किसके लिए हुआ, इनसाइड के लिए हो गया। अब जब इनसाइड के लिए फाइंड करेंगे सेम तरकीब लगाने, लेकिन इसमें जो चार्ज इनक्लोज बाई होगा पूरा का पूरा क्या होगा, 0, क्योंकि इसके अंदर चार्ज तो है ही नहीं। तो चार्ज जब है नहीं तो हम अगर नॉर्मल टर्म्स भी यूज करने की कोशिश करते हैं, लाइक अपने पास क्या है, क्योंकि गॉस लॉ भी अगर यूज करते हैं, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और अपने पास जो फ्लक्स है, और फ्लक्स अपने पास क्या है, ई डी एस कॉस थीटा, दोनों का एंगल क्या हो गया, सेम टर्म हो गया। तो ई डी एस कॉस थीटा 0 बना तो ई डी एस लिख सकता हूं मैं। अपने पास ये वाले टर्म्स आ गए। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये फ्लक्स अपने पास पहले वाले का हुआ, दूसरे वाले का। जब हम दोनों फ्लक्स को क्या करेंगे, साथ में रखेंगे तो अपने पास जो टर्म मिलेगा दैट विल बी लाइक ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं वहां पे। सो ई डी एस इक्वल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल चार्ज जो इनक्लोज बाई द सरफेस होगा उसके अंदर वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर एक केस हम नोट करें कि लाइक अपने पास एक सरफेस जो हमने लिया, हमने इनसाइड भी लिया आउटसाइड भी लिया, तो हम क्या करते, सरफेस पे ही क्या करते, एक पॉइंट अज्यूम करते। ये अपने पास एक स्फीयर हुआ।
अब इस पे हमें क्या करना है, इसके सरफेस पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सरफेस पे सेम टू सेम उसी पॉइंट पे, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो मतलब अगर जब r इक्वल्स टू r की बात करता हूँ तो मतलब इसी पे कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन ही आसपास ही इसके होगा। दैट मीन्स r लगभग किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर होगा। जब लगभग r के बराबर होगा तो वो टर्म क्या हो जाएगा अपने पास, टर्म जो मिलेगा दैट विल बी E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, सरफेस पे अगर होगा तो ये हो सकता है केस नंबर 3 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता चला तीनों टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है। अब हम उसको क्या करें, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि अगर मैं सरफेस के बाहर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, अगर मैं सरफेस पे हूं तो क्या हो सकता है, अगर मैं सरफेस के अंदर कोई भी एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहा हूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। सो ये रहा अपने पास ग्राफ। इसमें हमें समझना है कि अगर मैं हमेशा क्या, अपने पास क्या E वर्सेस क्या है, R का ग्राफ है। अब इसमें मतलब ये सरफेस वाले कंडीशन की बात कर रहा है, मतलब जैसे ही मैं सरफेस पे हूं, जब तक मैं सरफेस पे रहूंगा, देखो 0 से R, क्योंकि अपने पास ये वाला पोर्शन है, सॉरी ओरिजिन से R, यहां से यहां तक कोई भी चेंज नहीं है। मतलब यहां से यहां मैं अगर पहुंच रहा हूं तो उसके सरफेस पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स वो क्या रहने वाला, 0 रहने वाला। अब जैसे ही मैं उसके सरफेस पे आ गया, जब सरफेस पे आया तो मुझे इस पॉइंट पे क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। किसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड की। दैट विल बी लाइक Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये उसकी क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब मैं जैसे जैसे सरफेस से क्या करूंगा, दूर जाने की कोशिश करूंगा। मतलब सरफेस से कहां, इस पॉइंट पे आ रहा हूं, इस पॉइंट पे आया मैं, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आया। मतलब ऐसे जैसे सपोज मैंने R लिया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। इस तरीके से जब मैं क्या करूंगा, सरफेस से दूर जाऊंगा तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर के बेस से क्या करेगी, घटना स्टार्ट कर दे, डिक्रीज होना चालू कर देगी। जब डिक्रीज होगी एक पॉइंट आने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 और हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये टर्म्स याद रखना है। अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहें तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे हमेशा क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। और सरफेस के इनसाइड क्या हो जाएगा उसका टर्म, इनसाइड पे क्या हो जाएगा, 0। और अगर मैं आउटसाइड जा रहा हूं, आउटसाइड मतलब केस अपने पास पता, आउटसाइड बाहर की तरफ जा रहा हूं तो ग्रेजुअली क्या करेगा, 1 अपॉन R स्क्वायर के बेस से क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। हमें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इजीली पता चल जाएगी कि कैसे वो टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं और हमने कैसे इसको सिंप्लीफाई करके ग्राफ में इसको कन्वर्ट किया। आगे हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले और आगे टर्म्स कैसे रिलेट करते उसको हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, समझेंगे।